हाँ भाई, मैं मनदीप सैनी आपके साथ आज देखेंगे रीजनिंग। रीजनिंग में भी 7 टाइप के ऐसे क्वेश्चन जिसमें 2 क्वेश्चन तो पेपर में आना पक्का है बिल्कुल। तो पहला टाइप है अपना डाइस का। देखो ये बोल रहा है कि दिए गए पासों में 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। ये पूछ रहा है कि इसके बैक साइड में, मतलब इसके अपोजिट, अगर ये ऊपर है तो नीचे कौन सी संख्या होगी, कौन सी फलक होगी। देखो भाई, डाइस के होते हैं 6 फलक। डाइस बोलते हैं लूडो के पासे को। तो उससे 1 से लेके 6 तक उसमें फलकें होती है, यानी कि साइड्स होती है उसकी। अब उसकी किसी भी एंगल से देखा जाए तो उसकी 3 साइड्स को हम देख सकते हैं एक बारी में, बाकी 3 साइड्स को नहीं देख सकते। जिसमें 2 साइड तो हमारी नज़रों के बिल्कुल अपोजिट होगी और एक साइड नीचे दबी हुई होगी। अगर मैं बात करूं इस फेस की, तो इसमें ये है साइड्स वाली फलकें जिनको हम एक बारी में देख सकते हैं, और एक है ऊपर वाली फलक। इसके एक फलक इसके नीचे दबी हुई होगी और एक इस साइड भी होगी और एक इस साइड भी होगी। तो अगर ये पूछता है कि 3 के विपरीत कौन सी फलक होगी, तो इसका एक बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला कह लो या फिर कुछ भी उसको मान सकते हो, ट्रिक मान सकते हो। तो हमने कॉमन देखना है, कौन से डाइस में कौन सी संख्या कॉमन है। अब देखो, कॉमन भी 2 तरीके से देखना है। मान लो ये डाइस है एक, ये डाइस है, और एक ये डाइस है भाई। अब इसमें तो है 2 और ये 4 और ये हो गया 1। इसमें दे रखा है हमें 4 और यहाँ पे दे दिया हमें 1 और यहाँ दे दिया 6। तो अब आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि 1 भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है। 1 और 4 कॉमन है ना, उसको आप हटा दो, बिल्कुल भूल जाओ उसको। जो बाकी बची हुई ये फलक है और ये फलक है, ये दोनों साइड्स एक दूसरे की अपोजिट होंगी। तो इसका मतलब 2 के अपोजिट 6 होगा हमारा। ठीक है, दूसरा केस अपना बनता है, ये आपको डाइस दी हुई है क्वेश्चन में, कोई भी 2 डाइस है। क्वेश्चन में 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है डाइस दी हुई। ठीक है, ये डाइस बन गई अपनी। थोड़ी सी गलत होगी, एडजस्ट कर लेना भाई। 1, 2 और 6, यहाँ पे 2, 4 और 3। ठीक है भाई, इसमें सिर्फ 1, 2 कॉमन है। मतलब जिस साइड पे 2 प्रिंट है, ये वाली और ये वाली, ये कॉमन है, बाकी दोनों अलग अलग है। तो जो कॉमन है उससे आपने क्लॉकवाइज घूमना है, नेक्स्ट पे आ जाना है, और यहाँ भी क्लॉकवाइज घूमना है, नेक्स्ट पे आ जाना है। तो ये जो 6 है और ये 4 है, ये एक दूसरे की अपोजिट होंगी हमेशा। भाई जिसके पास डाइस है, 2 डाइस लेना, उसको करके देख लेना। जो जो मैं बोल रहा हूँ वो अपना एक बार प्रैक्टिकली उसको करके देख लेना। उसके बाद इस 4 से दोबारा क्लॉकवाइज जाओगे, 3 पे आओगे, और इस 6 से दोबारा क्लॉकवाइज जाओगे, 1 पे आओगे। तो ये जो 1 और 3 होगा ना, ये भी एक दूसरे के अपोजिट होगा। मतलब अगर ये मैं सीधी डाइस रख दूँ बिल्कुल, तो जो इस वाली साइड पे होगा और इस वाली साइड पे होगा, अगर यहाँ 1 है इसके इस केस में, तो नीचे वाली साइड में भाई 3 होगा। और अगर मान लो यहाँ पे 4 है, तो इस वाली, तो भाई यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो अब इस केस में क्या है भाई, एक्चुअली ये वीडियो बनते बनते बीच में रुक गई थी,
मेरे पास पूरे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना भाई, दोबारा समझा देता हूँ। ये मैं कर चुका था। तो इस केस में क्या है कि इस वाली डाइस में और इस वाली डाइस में ये 3 और ये 3, ये सिर्फ 3 कॉमन है और 3 का ही हमें विपरीत निकालना है। तो इसका और इसका तो कोई केस ही नहीं बनेगा भाई। तीसरी पे आ जाओ, तीसरी डाइस के साथ या तो इसको करके देख लो, कंपेयर करके देख लो, या फिर इस डाइस के साथ इसको कंपेयर करके देख लो। तो भाई इसमें और इसमें क्या कॉमन है? तो भाई 5 कॉमन आया था इसमें, इसमें भी और इसमें भी। तो 5 के मैं क्लॉकवाइज गया तो 2 विपरीत हो गया, 6 के इस वाले भी 5 के क्लॉकवाइज चला गया मैं, तो यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे 6 आया 5 से अगला, तो 2 और 6 आपस में अपोजिट हो गए। उसके बाद फिर से मैं क्लॉकवाइज गया और यहाँ से भी फिर से क्लॉकवाइज गया, तो 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो भाई अगर इसमें और इसमें निकाले हम, तो यहाँ पे 2 कॉमन है, इसमें भी है 2 और इसमें भी है 2। अब इसको छोड़ दो, इसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, इन दोनों की बात कर रहा हूँ। 2 इसमें कॉमन है और 2 ही इसमें कॉमन है। दोनों में 2 एक ऐसी संख्या है जो दोनों डाइस में है। तो 2 से अगर मैं क्लॉकवाइज घूमूंगा तो अगला पासा कौन सा आएगा? पासे की अगली फलक 4 आएगी। और इस साइड भी अगर मैं क्लॉकवाइज घूमूंगा तो पासे की अगली फलक 3 आएगी। तो मतलब या तो इसके साथ कंपेयर करो इसको, या इसके साथ कंपेयर करो इसको, तीसरे वाली को। तो आंसर तो आपका 3 का अपोजिट में 4 ही आएगा। तो 4 आपका इस केस में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई। नीचे दिए गए पासों में कौन सा फलक 2 बिंदुओं के विपरीत है? उसमें भाई 1 2 3 4 संख्याएं लिखी हुई थी 6 तक। इसमें डाइस में जैसे होती है बिंदुएं, इसमें बिंदु आ गई है, कंसेप्ट वही लगेगा सेम। अब इसने बताया है कि 2 के विपरीत बतानी है हमें, मतलब 2 के अपोजिट साइड में कौन सी फलक होगी, कौन सी साइड होगी। तो इसमें सेम फॉर्मूला आप लगा सकते हो। ये देखो, आप ना पहले 2 केस में ही देख लो, एक ये वाली डाइस उठा लो और एक ये डाइस उठा लो। इसमें ये एक तो ये वाली साइड 5 और एक ये वाली साइड 5, ये कॉमन है और है भी एक ही साइड्स में। इसका भी 5 इस तरफ है, इस वाली तरफ है, और इसका भी 5 वाला फेस इस तरफ है। तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है भाई, जो जिस साइड है उसको उसी साइड रहने दो और वो उसी साइड में एक दूसरे का अपोजिट होगा। समझ नहीं आया तो देख लो, 5 है 5 है, एक ही साइड्स पे है, इस वाली साइड में है दाएं हाथ वाली साइड में, और ये भी दाएं हाथ वाली साइड में है, दोनों एक ही स्थान पे कॉमन है। तो जो ये 4 होगा ना, और ये वाली इस वाली साइड में 3 होगा, तो ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। अगर पहले वाला ट्रिक आपने लगाना है या फॉर्मूला लगाना है तो वो भी लगा सकते हो आप। इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे तो 4 आ जाएगा, इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे तो 3 आ जाएगा। तो मतलब 3 तो हो गया अपोजिट 4 के, ठीक है। और इसको दोबारा क्लॉकवाइज घुमाओगे तो 2 आ जाएगा, और इस वाले को दोबारा क्लॉकवाइज घुमाओगे तो 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब 2 के अपोजिट 6 है। अब मैंने तो पहली 2 में ही ले लिया है, किसी को डाउट है तो वो अगली में भी ले सकता है। आप छोड़ो, रैंडमली किसी में भी ले लो, जिसमें कोई भी चीज़ आपको कॉमन दिखती हो उसको ले लो। इसमें और इसमें एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये कॉमन है, इसको क्लॉकवाइज घुमा दो, 2 आ गया। इस पे क्लॉकवाइज आप रोटेट करोगे तो यहाँ पे 6 आ गया। तो मतलब इस केस में भी 2 अपोजिट टू 6 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों में देख लो, कोई कॉमन अगर आपको दिखता है तो। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। इन दोनों में 2 खुद कॉमन है और 3 कॉमन है। तो इस केस में 2 और 3, आपको बताया था 2 और 3, दोनों में 2 और 3 कॉमन है। इसको और इसको भूल जाओ, इसको देखो, इसमें 2 कॉमन है और यहाँ पे 3, ये वाला 3 इस वाले से कॉमन है, ठीक है। तो इस केस में जो ये बचा हुआ 1 है और इस बचे हुए 5 है, तो 1 हो जाएगा 5 के अपोजिट, ठीक है भाई। तीनों केस आपको करके दिखा दिए हैं।
क्वेश्चन में जो भी पूछा हो इन 6 संख्याओं में से, मतलब 6 साइड्स में से जो भी साइड पूछी हो कि किसी के अपोजिट क्या है, तो आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो आई थिंक। तीसरा टाइप भाई ये आता है पेपर में कि एक पासे की फलकों को खोला गया है, खोलने के बाद की आकृति नीचे दी हुई है, पासे में ए अक्षर वाली फलक के विपरीत कौन सी फलक होगी। तो इसने पूछा है कि ये जो ए है, अब इसने क्या करा है, डाइस होती है ना, डाइस है, ये वाली डाइस है, ये डाइस थी भाई, एक मिनट दोबारा ही बना देता हूँ भाई, डाइस भी गड़ गई थी। ये बन गई भाई डाइस। अब इसने क्या करा है, इसको खोल दिया है, मतलब अनरैप कर दिया है, इसको बिल्कुल फ्लैट कर दिया है, इस वाली साइड को ये इस साइड ले गया है, और उसके बाद ये जो सी ये वाली साइड थी इसको भी खोल दिया है। अब ये खोल के एक पट्टी बन जाएगी, ठीक है ना भाई। ये वाली साइड मान लो नीचे थी तो ये वाली साइड होगी, और ये इस साइड वाली साइड होगी, और ये ऊपर वाली साइड होगी। तो उसके बाद ये एक साइड इस साइड हो जाएगी, या दूसरी साइड इस साइड भी हो सकती है, इन चारों में से कहीं भी हो सकती है। उस वाली साइड को आप कहीं भी लगा सकते हो। मान लो ये वाली साइड है, ये इसने चारों तरफ की जो साइड्स थी वो तो खोल दी, जो इस साइड वाली रह गई है, इस साइड वाली और एक इस साइड वाली, तो ये वाली साइड भी तो कहीं ना कहीं जाएगी ना। तो ये क्वेश्चन में आपको कहीं भी दे सकता है, जैसे इसमें एक यहाँ लगा दिया और एक यहाँ लगा दिया, तो इसने पूछ लिया कि ए के विपरीत क्या होगा। तो भाई ए के विपरीत हमेशा इस केस में अल्टरनेट होता है। जैसे बी है, बी डी के अल्टरनेट है इस केस में, और जो ये ए है, ये ए ई के अल्टरनेट है। अल्टरनेट का एफ के अल्टरनेट है, सॉरी। अल्टरनेट का मतलब होता है भाई कि एक छोड़ के दूसरा, बी के बाद एक छोड़ दो, दूसरा जो होगा ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे खुलने के बाद। जो ये एफ होगा, एफ के ऊपर एक छोड़ दो, डी छोड़ दिया, ए के अल्टरनेट है तो ए के अपोजिट भी होगा। या फिर ये कह सकते हो भाई कि ए अपोजिट होगा एफ के, और जो ये दो बची हुई फलके है, ये ई इस सी के अपोजिट होगा। हमेशा ऐसे ही होगा भाई, ध्यान रखना। इस केस में पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया कि ए के विपरीत क्या होगा, तो ए के विपरीत आपका एफ होगा। काफ़ी बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन है भाई प्रतिबिंब वाला। अब प्रतिबिंब के भी आपके पास दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक होता है भाई दर्पण में प्रतिबिंब, यानी कि आप शीशा देखते हो तो शीशे में कोई भी इमेज या फिर कोई कुछ लिखा हुआ है, कोई वर्ड है, तो वो कैसा दिखाई देगा। और एक दूसरा टाइप इसका आता है वाटर इमेज। दर्पण इमेज को आप बोलते हो मिरर इमेज इंग्लिश में, और वाटर इमेज को आप हिंदी में बोलते हो कि पानी में परछाई या फिर पानी में प्रतिबिंब। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम करेंगे दर्पण में प्रतिबिंब। अब ये दर्पण में प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब हमने दर्पण में बनाना है। तो दर्पण यहाँ पे मान लो दर्पण है, ये दर्पण रख दिया हमने। क्वेश्चन में ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है भाई, ये बना हुआ आ सकता है कि ये मिरर है, इसका मतलब होता है मिरर। इसकी साइड्स आती है, इसको डिनोट करते हैं हम एम और एन की फॉर्म में। ठीक है भाई। तो इसका जब मिरर इमेज हम बनाएंगे तो जो चीज़ इस साइड मिरर के पास होगी वो ही आकृति इस साइड मिरर के पास होगी। जो इस वाली साइड मिरर से दूर होती जाएगी वो इस वाली साइड भी मिरर से दूर होती जाएगी, शीशे से या दर्पण से दूर होती जाएगी। तो इस केस में देखो भाई, ये वाली साइड इस वाली साइड के बिल्कुल अपोजिट बनेगी। दर्पण के केस में कभी भी दर्पण में जब कोई भी प्रतिबिंब बनेगा तो जो इस साइड होगा उससे वो उल्टा दर्पण के दूसरी साइड बनेगा। मतलब कि ये वाली साइड यहाँ पे खाली वाला त्रिभुज है, इस साइड खाली वाला त्रिभुज है, तो इस साइड भी पास
मिरर के पास वाली साइड खाली वाला त्रिभुज आएगा, और इस तरफ भरा हुआ त्रिभुज आएगा जो कि इस साइड भरा हुआ है, और इसका ये कोने वाला पार्ट इस साइड इस तरफ है, तो इस तरफ भी मिरर से दूर इसका कोने वाला पार्ट आएगा। पास वाली साइड में बॉक्स वाला आएगा, और ये जो कोना बना हुआ है, जो ये रॉकेट सा बना हुआ है, वो इस साइड जा रहा है तो ये इस साइड जाएगा भाई। ठीक है, अगर कोई इतना भी नहीं कर सकता, इस पहले एक बार इसको दोबारा समझ लो। इमेज दी गई है क्वेश्चन में, ये वाली, ये है बना हुआ, और बीच में ये है भाई, और ये भरा हुआ है, ऐसे इमेज है। तो इसके यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, इस साइड हमें इमेज बनानी है। अगर इसको मिरर में देखेंगे तो ऑब्वियसली मिरर के इस साइड इमेज बनेगी, अपोजिट साइड इमेज बनती है हमेशा। तो जो सिरा इसका इस वाली मिरर वाली साइड है, वो ही मिरर के पास इस वाली साइड बनेगा। जो सबसे पास है वो सबसे पास ही बनेगा। बॉक्स तो ऐसे कैसे रहेगा, बॉक्स को तो चाहे आप इस साइड पलट लो या इसको इस साइड पलट लो, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बॉक्स पे। लेकिन अंदर वाली इमेज में डिफरेंस होएगा। जो मिरर की साइड ये बॉक्स वाली साइड है, तो अंदर भी मिरर के साइड वाली की साइड बॉक्स वाली साइड होगी, और जो मिरर के पास वाली साइड है, मतलब ये खाली त्रिभुज है, वो इस साइड खाली त्रिभुज होगा। लेकिन कैसे होगा, इससे बिल्कुल उल्टा होगा। तो मतलब जो ये 90 डिग्री वाला कोण है वो तो इस साइड आ जाएगा, ठीक है, और जो हाइपोटेन्यूस है वो बीच में रहेगा। और ये वाली साइड इसमें ऊपर से मतलब 90 वाला कोण इस साइड है ना, तो इस साइड वाले को भर देंगे। और ये जो चोंच वाली साइड है, जो ट्रायंगल है इसमें जुड़ा हुआ, ये इस साइड आ जाएगा। किसी को अगर ये समझ नहीं आया ना बिल्कुल भी, या किसी को आता नहीं है, किसी ने पहले किया नहीं है, तो और सिंप्लीफाई कर देता हूँ इसको। इससे आसान तरीका कोई हो ही नहीं सकता। ये देख लीजिए, जो इमेज दी हुई है वो ऐसे की ऐसे बना दो भाई। जो इमेज दी हुई है उसको एज इट इज़ बना दो। ये बना दिया, ये बना दिया, और ये बना दिया। ठीक है भाई, ये बॉक्स हो गया। ये आपका ट्रायंगुलर हो गया शेप, और ये आपकी पूरी इमेज बन गई। अब मिरर बनता है भाई साइड में, इस साइड बन रहा है ना मिरर, तो इसी साइड पेज को आप पलट दो, तो जो ये इमेज बनी ना, ये बैक साइड में, ये ही आपकी मिरर इमेज होगी। ये देखो भाई, ट्रेस इसका बड़ी आसानी से दिख जाता है। थोड़ा सा डार्क बनाओगे तो बहुत आसानी से देख पाओगे, लेकिन अगर उसमें कोई किसी को दिक्कत हो रही है तो उसके लिए मैं इसको डार्क करके पेन से दिखा रहा हूँ आपको। तो ये जो मिरर इमेज मैंने बनाई है, इस इमेज को सेम टू सेम बना लो, बिल्कुल जो एग्जैक्ट इमेज है वो बना लो किसी भी पेज पे। एग्ज़ाम में आपको जो रफ काम के लिए पेपर मिलता है उस पे इमेज बना लो, और उसको मिरर साइड में होता है तो इसको साइड में पलट दो। जो बैक साइड में इमेज बनेगी वो ही आपकी मिरर इमेज होगी, दर्पण का प्रतिबिंब होगा। नेक्स्ट में दिया हुआ है साइलेंस शब्द को दर्पण में देखने पर कैसा दिखेगा। भाई ये लिख दिया आपका साइलेंस। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि यहाँ कोई दर्पण रख दिया गया, दर्पण में बताओ भाई ये कैसा दिखेगा। दर्पण ये बना हुआ भी आ सकता है क्वेश्चन में, ज़्यादातर आपको बना ही दिखेगा। कभी कभी क्या होता है, नीचे रखा हुआ आ जाता है दर्पण, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है, ऐसे बना हुआ आ जाएगा, दर्पण है ये, और दर्पण की इमेज बनाओ। उसका भी मैं आपको तरीका दे दूंगा, अभी के लिए इसको समझ लो। तो जो ये ई होगा
वो इस वाली तरफ उल्टा हो जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा। इस साइड से इस साइड जाएगी इसकी इमेज, यहाँ से मिरर से दूर जाते जाएंगे तो दूसरे वाली साइड भी मिरर से दूर जाते जाओगे। जब आप अपनी फ़ोटो शीशे में देखते हो तो भी ऐसा ही कुछ होता है। सी को उल्टा बना देंगे, एन को भी उल्टा बनाएंगे। जो ये वाला हिस्सा है इसका इस साइड आ जाएगा, उसके बाद ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे आएगा। ठीक है भाई, और ये ई ऐसे हो गया, उसके बाद एल हो गया आपका ऐसे। आई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एस पे पड़ जाएगा भाई, एस ऐसे हो जाएगा। तो ये होगा आपका दर्पण का प्रतिबिंब। दूसरा तरीका जो मैंने अभी आपको बताया है बहुत ही ज़्यादा आसान। थोड़ा सा डार्कली इसको लिख लो ताकि दूसरी तरफ इसका ट्रेस आ जाए। साइलेंस को लिख लिया, एज इट इज़ लिख लिया जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब मिरर इस साइड है, मिरर हमेशा साइड में होता है तो साइड से पलट दो इसको। पीछे ट्रेस आ गया भाई, ये देख लो ट्रेस आ गया। ये लो मैं डार्क कर देता हूँ आपके लिए। तो ये जो इमेज होगी ये आपकी मिरर इमेज होगी, ये वाली। नेक्स्ट है भाई वाटर इमेज का क्वेश्चन। तो इसमें क्या कह रहा है कि दी गई आकृति को यदि पानी में देखा जाए तो पानी में प्रतिबिंब कैसा होगा। ये आकृति दी गई है, इसको देखना है भाई पानी में। पानी होता है नीचे, हमेशा नीचे यहाँ पानी होगा, और पानी में ये पूछ रहा है कि इसका प्रतिबिंब कैसा दिखेगा। जो लॉजिक मिरर में लगाया था सेम लॉजिक इसमें भी लगेगा। आप पहले बॉक्स बनाओगे, बॉक्स के इसमें 4 हिस्से हैं तो यहाँ भी 4 हिस्से हो गए। जो जो एक जैसा है कॉमन है उसको पहले ऐसे कैसे उतार लेंगे। अब ये वाली साइड पानी के पास है, मतलब इमेज इसमें बनेगी तो ये वाली साइड भी पास होगी। इसमें प्लस का साइन आ गया। ये वाली साइड है पास, इस साइड है तो सेम साइड में ये वाली साइड आ जाएगी। ये वाली जितना दूर जाते जाएंगे नीचे वाली इमेज में भी रिफ्लेक्शन उतनी ही दूर बनेगी। तो इससे अगली रिफ्लेक्शन ये बनेगी। इसमें बनेगी कैसे, इसमें ये वाली लाइन ऐसे है तो इसमें ये वाली लाइन ऐसे दिखाई देगी आपको मिरर इफेक्ट की वजह से, और इसमें ये आपको ऐसे दिखाई देगा। ठीक है ना, पानी है लेकिन है तो एक किस्म का मिरर ही ना, उसमें भी तो वही चीज़ देख सकते हैं ना हम। दूसरा ट्रिक वाला तरीका, आप इस इमेज को एज इट इज़ बना लो जैसी ये क्वेश्चन में दी गई है। ठीक है भाई, इसी इमेज को बना रहा हूँ मैं। बॉक्स के अंदर 4 बॉक्स है और पहले बॉक्स में ऐसे वाली लाइनें हैं। ठीक है भाई, दूसरी में सिर्फ सिंगल लाइन है, इसमें प्लस का साइन है, 4 बॉक्स में डिवाइड कर रखा है इसको, और इसमें है क्रॉस का साइन, या फिर आप कह सकते हो कि मल्टीप्लाई का साइन। अब आपको वाटर इमेज देखनी है। वाटर होता है नीचे, जल का प्रतिबिंब नीचे होता है ना, पानी का प्रतिबिंब। तो इसको आप ऐसे फोल्ड करोगे। मिरर वाले में करना था ऐसे, क्योंकि मिरर साइड में होता है भाई, और जल होता है हमेशा नीचे, तो जल के केस में आप नीचे की तरफ इसको फोल्ड कर दोगे। तो जो ये इमेज होगी ये देख लो भाई,
ये बन गई ना इमेज। इसको आप आंसर से मैच कर लोगे और जो आंसर मैच होगा वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना भाई, सेम चीज़ यही वाला आपका राइट आंसर होगा। मिरर इमेज में इसको साइड में फोल्ड कर देना है, क्योंकि मिरर का जो इमेज होता है, मिरर इमेज होती है वो साइड में बनती है। मिरर साइड में ही रखा होता है ना हमेशा। अगर क्वेश्चन में स्पेशली दे रखा है कि मिरर नीचे है, या फिर उसको डिनोट कर रखा है ऐसे ऐसे, और यहाँ पे कोई भी इमेज है किसी भी तरह की, तो उसकी मिरर इमेज बनेगी नीचे, वरना मिरर हमेशा 99% केस में आपको साइड में ही दिखेगा। ठीक है जी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए दिखाया था। ये आपको मैंने प्रैक्टिकली करके दिखा दिया है कि इसको अगर हम नीचे की तरफ फोल्ड करते हैं, पीछे जो इमेज बनेगी, जो इसकी रिफ्लेक्शन या फिर आप बोल सकते हो कि ट्रेस आएगा, उसी को आप अपना आंसर मान सकते हो, 100% ठीक होगा। अगला वही सेम कंसेप्ट, पोजीशन शब्द का इसने पूछा है कि खड़े हुए जल में प्रतिबिंब कैसा दिखेगा। पोजीशन लिख लो, पोजीशन। ठीक है, अब जल, ये रहा जल भाई, ये जल हो गया। इसके अंदर प्रतिबिंब बनाना है तो ये उल्टा दिखेगा, पी पी उल्टा हो गया। ओ पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, उल्टा सीधा एक जैसा है। ये वाला ऐसे दिखेगा, ये वाला ऐसे दिखेगा। आई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टी पे इफेक्ट पड़ेगा। आई ओ ऐसे का ऐसे आएगा। ये जो एन होगा, ये जो कोने वाली साइड है इसकी, वो यहाँ पे ऐसे बन जाएगी, और ये वाला आपका आंसर होगा राइट आंसर। दूसरा तरीका, पोजीशन लिख लो। पोजीशन लिख लिया। वाटर इमेज है तो कुछ नहीं करना भाई, इसको ऐसे रोटेट कर देना है, और ये आ गया आपका ट्रेस। अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको डार्क कर रहा हूँ, डार्क करके सबको दिख जाएगा। ये हो गया। जिस आंसर में, जिस ऑप्शन में आपका ये वाला इमेज दे रखा है, वही पोजीशन का वाटर इमेज होगा। ठीक है भाई, अगर कोई डिज़ाइन दे रखा है तो इसको डिज़ाइन को बनाएंगे और रोटेट कर लेंगे ऐसे नीचे की तरफ। ठीक है, अगर कोई वर्ड दे रखा है तो भी रोटेट कर लेंगे इसको नीचे की तरफ। ऊपर भी करोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऊपर कर लोगे तो भी सेम ही आएगा, नीचे कर लोगे तो भी सेम ही आएगा। इमेज पे कोई किसी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये थे 7 क्वेश्चन, जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चन पेपर में पक्का आते हैं भाई। अच्छी लगे वीडियो तो कमेंट करके बता देना। और भी ट्रिक्स या फिर और भी फॉर्मूले तो मैं कभी दूंगा नहीं, ट्रिक्स और कंसेप्ट उसका मैं दे दूंगा। अगर अच्छी लगे तो कमेंट में बता देना, और भी आपको ट्रिक्स मैथ और रीजनिंग की दे दूंगा।